दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो कि पार्ट 2 है, मेरे जो पार्ट 1 है उसका मैं कंटिन्यूशन में बताने वाला हूं। दोस्तों, अब मैं आपको सबसे पहले मैं काइनेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के बारे में बताऊंगा। यदि एक पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है बिकॉज यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा, जो कि एक्सीलरेशन डिफरेंशिएटर ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, इसलिए एक्सीलरेशन जीरो होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वी वेलोसिटी इनटू टाइम, मतलब इतने डिस्टेंस के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यदि वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। यदि वो सर्कुलर या कुछ और में मूव कर रहा है तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं आपको मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन यदि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मतलब कुछ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, उसके एक इक्वेशन का डेरिवेशन बताने वाला हूँ। यदि एक पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट करता है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो और वो फाइनल विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए लेता है, तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो चेंजेस इन वेलोसिटी डिवाइडेड टाइम है, जो कि यदि फाइनल वेलोसिटी वी है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम टी, तो वी माइनस यू इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स टू ए। यदि आप इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करेंगे ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, जो कि यदि फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लिकेशन विद टाइम। सो यदि इफ यू एंड वी आर इन यू एंड ए आर इन द सेम डायरेक्शन, बिकॉज टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव होगा, और यू एंड ए यदि आप hence velocity will be increases if u and a are in the same direction, and if u and a are in different direction then the final velocity will be decreases and acceleration is a negative। अब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल t, जो कि एवरेज वेलोसिटी इंटू टी होता है, s इक्वल्स टू v प्लस यू, एवरेज मतलब u प्लस इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यदि मैं आपको जो टाइम t है इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की जगह में u प्लस ए टी रख देता हूँ प्लस v इक्वल्स टू ए टी, तो इसकी जो इक्वेशन है u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बन जाती है, जो कि हमारी इक्वेशन 2 है। और यदि आप मैं इसको टाइम t में को यदि हम वैलिडेट करते हैं तो v इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए टी। सो ये इक्वेशन नंबर 4, 5 और इक्वेशन नंबर 2 ये तीनों सेट बना के काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन को बताती है। दोस्तों, इससे इस इन तीन इक्वेशन से हम यूनिफॉर्म काइनेमेटिक जो कि लीनियर मोशन में मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो कि बताऊंगा। दोस्तों, ये जो ग्राफ ए जो दिया हुआ है इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में है, जबकि टाइम इन द एक्स एक्सिस में टाइम है, जबकि वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों, यदि आप इसको लिखते तो पहले यदि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता है, फिर वेलोसिटी यदि जीरो हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और यदि वेलोसिटी इज नेगेटिव देन पार्टिकल विल गो टुवर्ड्स द जीरो डायमेंशन। इससे आप ये दर्शा सकते हैं कि ग्राफ ए में जो गया है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, मतलब एक्सीलरेशन इज जीरो फ्रॉम टी इक्वल्स टू जीरो टू सम ए पॉइंट तक, फिर ए से बी तक उसका जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और टाइम t2 से t3 उसका जो एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, जिससे कि वो अपने ओरिजिन जो कि है वहाँ पे पोजीशन में पहुँच जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको ये जो ग्राफ बी दिखाया गया है इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट इन टाइम है, जो कि यदि आप दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो जी वाला पार्ट है उसमें जो हमारा है वो नेगेटिव आएगा, जबकि डी वाले में हमारा इंक्रीजिंग वेलोसिटी आएगा। इसको आप एक स्लोप जो कि डी एस बाई डी टी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टी एज ऑलवेज पॉजिटिव, डी एस जो है वो नेगेटिव आएगा। सो ओ एच इज एस डिसलेटेड मोशन एट द स्लोप इज इंक्रीजेड विद टाइम, और जो कि ओ डी वाला है वो एक्सीलरेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विद टाइम, इंडिकेटेड कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और एक्सीलरेशन इज ए पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, जबकि उसमें नियर बाय ओरिजिन आ रहा था। अब मैं आपको ये जो ग्राफ सी है उसमें हम आपको बताऊंगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को प्लॉट किया है। वेलोसिटी जो है वो ऑफ ए पार्टिकल इज प्लॉटेड इन वाई एक्सिस, जबकि टाइम है वो एक्स एक्सिस में। इस ग्राफ को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि आपको कहीं कैलकुलेट करनी है तो आप उस टाइम के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो उसके इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी ग्राफ पे आपको इंस्टेंटेनियसली
एसिलेशन कैलकुलेट करना है तो आपका जो टेंजेंट या स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मतलब जो स्लोप है उसको आप टाइम t टेंस टू 0, तो आपको इस ग्राफ से हम पहले पता है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद द टाइम, इट मींस एसिलेशन इज ए कांस्टेंट बिकॉज उसका वेलोसिटी ओ ए का जो स्लोप है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देन स्लोप ए टू बी के बीच में स्लोप इज 0, इट मींस द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बी टू सी के लिए जो स्लोप है वो हमारा नेगेटिव है, इट मींस द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट बट द इट इज रिटार्डेशन। सो ये एक और ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मोशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो है, जो ओजी है जो रिप्रेजेंट द ऑसिलेशन एज द स्लोप इज इंक्रीजेस बिटवीन ओ एंड डी के में स्लोप इज इंक्रीज कर रहा है, सो एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, वाइल इन द ओडी में स्लोप डिक्रीज कर रहा है, जो एक्सीलरेशन इज डिक्रीज। और एरिया अंदर कर्व का जो देगा वो डिस्प्लेसमेंट देगा दोस्तों। ये आपको मैं एक जनरल नॉर्मलाइज बता रहा हूँ कि एक्सीलरेशन जो टाइम है, यदि आप ए इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, अभी आप इसे यदि डी वी इक्वल्स टू ए डी टी यदि आप इनको इंटीग्रेशन कर देते तो वी फाइनल माइनस वी वन इक्वल्स टू एरिया अंदर कर्व, जो एरिया अंदर एक्सीलरेशन एंड टाइम कर्व द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स द चेंज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल देता है। यदि आप इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो यही आएगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। जब एक पार्टिकल को हम थ्रो अपवर्ड फेंकते हैं या फेंक, और यदि वहाँ से ऊपर से फेंकते हैं लाइक ड्रॉप फ्रॉम द हाइट, देन इट मूव्स इन वर्टिकल एक्सीलरेशन। जो एयर रेजिस्टेंस होता है वो ऊपर बाय द एयर हम ऑलमोस्ट हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ऑल जो इसका जो एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर है दोस्तों। और इसका जो एक्सीलरेशन है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है दोस्तों, ये मैं आपको एक प्रोजेक्टाइल फाइल वर्टिकल पाइप देता दिखाता हूँ दोस्तों। एक जो पार्टिकल है वो यू से फेंका जाता है तो वो कितने ऊपर जाएगा एट टाइम वी, इसकी जो इक्वेशन है फाइनल वेलोसिटी की, तो यू माइनस 80, जो कि एक्सीलरेशन है वो नेगेटिव है, जो कि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स से ग्राउंड है, जबकि यू है जो हमने अपवर्ड फेंका, जबकि एक्सीलरेशन का ग्राउंड डाउनवर्ड है। जो आपकी जो बेसिक 3 इक्वेशन है उसको आप ए इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इसको यू स्क्वायर माइनस 2GS हो जाएगा। अब एक मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा जहाँ की उसकी फाइनल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। यदि आप v इक्वल्स टू 0 कर देते u इक्वल्स टू जी टी टाइम t इक्वल्स टू v बाई जी हो जाएगा। फिर हम एक इक्वेशन से आती है कि मैक्सिमम हाइट कितनी कर दी, तो आप एस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है अभी, जहाँ की v इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0, तो u माइनस 2GS इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2GS। और आप यदि उसको टाइम कैलकुलेट करना है तो अप एंड डाउन दोनों का यदि आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो s इक्वल्स टू अपवर्ड में कितना लगा और डाउनवर्ड में कितना लगा, s इक्वल्स टू ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, जबकि डिस्टेंस जो है 0, तो टाइम t इक्वल्स टू 2ug बाई जी आ जाएगा। और यदि आपको एनी इंस्टेंट ऑफ ए टाइम, तो आप जो पहली इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2GS है, वहाँ से v इक्वल्स टू प्लस माइनस यू माइनस 2GS कर देंगे, और यदि वहाँ से आपको पार्टिकल की साइज पता चल जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको ये जो एक इसका डेविएशन का मैं बता देता हूँ। पाथ लेंथ है उसका डायमेंशन एल होता है, उसकी जो यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा एक्स है, फाइनल माइनस इनिशियल है, उसको इन वन डायमेंशन दिस साइन इंडिकेटेड डायरेक्शंस जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी आल्सो वेक्टर है, जो एवरेज है, जो इनिशियल में एवरेज और इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी जो है डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी डिफाइन की है, जबकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट लिमिट डेल्टा टी टाइम टेंस टू 0, डेल्टा एक्स और डेल्टा टी में जो वैल्यू आएगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड जो कि पाथ ट्रेवल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल जो कि स्केलर वेलोसिटी है, और इसका इंस्टेंटेनियस भी वही dx बाई dt आता है जो कि टाइम टेंस टू 0। एवरेज एक्सीलरेशन जो कि वेक्टर क्वांटिटी lt माइनस 2 स्क्वायर जो कि जिसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि एवरेज एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन डेल्टा b बाई डेल्टा t, डिफरेंशिएशन v फाइनल माइनस v इनिशियल, और इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू है वो डेल्टा t टेंस टू 0